All right, so let's do this question together. Uh, a product that a company manufactures requires 3 kg of material A costing $6.2 per kg and 4 kg of material B costing $5.6 per kg. The product requires 2 hours of labor at a cost of $7.4 per hour. The product is sold in packs of 10 and the packaging for 10 units costs $22. Fixed production costs are $60,000 per annum, means annual, and selling and distribution and administration costs are $24,000 per annum. The company makes 15,000 units of the product each year. All right. So this is the data given. So now what we are supposed to do, first of all, we need to find its prime cost. So can you just tell me how do we calculate prime cost? अगर हम इसको solve करें, so if we just get the first question number 1, so what is it's asking about the prime cost. So if we just write the data here, how do we calculate prime cost मालूम करना है, ठीक है? So how do we calculate prime cost? Can you just tell me? Just first of all, tell me the element of prime cost. Direct material. Direct material, then Direct labor. labor, exactly. Labor. Direct expense. These are the main Direct. elements, right? Yes ma'am. तो अगर हम बात करें इसके बाद हम इधर डायरेक्ट मटेरियल इस तरह से राइट डाउन कर सकते हैं एंड देन वी कैन जस्ट टेल देयर कॉस्ट. नाउ कैन यू टेल मी डायरेक्ट मटेरियल हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल केजीज के अंदर है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे इसकी हम कॉस्ट लिख देंगे. हम इसको पहला ट्राई करते हैं इफ वी कैन जस्ट सॉल्व इट क्विकली. हाउ वी आर गोइंग टू डू इट? सो डायरेक्ट मटेरियल, कैन यू जस्ट गैदर द डेटा, टेल मी हाउ डायरेक्ट मटेरियल जो गिवन है बताएं कितने केजी है? 3 kg है मैम. 3 kg है. That's great. 3 kg है exactly. All right. और 3 kg उसकी कॉस्ट क्या है? $6.2. Yes ma'am. ठीक है. इसके अलावा और क्या गिवन है? You can just see in this question that we have given 2 direct materials, right? Yes ma'am. Material A costing this and 4 kg of material B. Getting? तो दो आप Yes, ma'am. अब डायरेक्ट मटेरियल है, इसको आप एक का नाम ए दे देंगे एंड द सेकंड वन इज डायरेक्ट, अगेन डायरेक्ट मटेरियल यू कैन राइट, सॉरी, व्हिच इज बी. सो 3 kg दिस, एंड अगर हम इसकी बात करें जो लाइक 2 हाउ मच 4 kg और वी कैन जस्ट कैलकुलेट 5.6. ऑलराइट, 5.6. ओके. डायरेक्ट लेबर की बताएं. Labor, I want the labor cost 7.40 per hour. ओके, पर आवर की रेट क्या बता रही है? पर आवर 7.40. ओके. और इसमें रिक्वायर्ड कितने, अगर हम बात करें इधर, अगर हम इधर बात करें, ये आवर्स की बात कर रहे हैं ना, तो वो हमारे 2 आवर्स लग रहे हैं, 2 लग रहे हैं, ठीक है. और इसकी कॉस्ट Yes, कितनी रहेगी? 7.4. इज दैट राइट? लाइक अगर मैं इसको कैलकुलेट करूंगी तो हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट, इधर मैं इसको इस तरह से कैलकुलेट करूं तो वी आर गोइंग टू दिस डायरेक्ट मटेरियल ए, जो ए है वो इतना हमारा लगेगा, और अगर हम बात करें डायरेक्ट मटेरियल बी, सो दिस मच अमाउंट. गेटिंग? ये फुल अमाउंट Yes, होगा ना, ma'am. वन जो आपको. Yes, ma'am. जो 1 kg का वो था ना 6.20 भी, और वो यानी कि दिया तो 3 kg था, उसे मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, और 2 आवर्स हैं, उनको मल्टीप्लाई करेंगे 7.4, यानी कि लेबर का एक्सपेंस हमारे पास इतना हो रहा है $14.8. ठीक है. Yes, ma'am. अच्छा, अब हम अगर ये देखें, अब हमें ये चेक करना है क्वेश्चन के अंदर, इफ वी हैव गिवन डायरेक्ट एक्सपेंस एज वेल. डायरेक्ट एक्सपेंस होना है इसमें कोई? Yes, fixed for distribution admission cost. 22 है मेरे ख्याल से. Ma'am,
Yes. No, ma'am. No. ये जो द प्रोडक्ट इज सोल्ड इन पैक्स ऑफ 10 एंड पैकेजिंग फॉर Packing 10 for यूनिट्स, ये पैकिंग की ये भी डायरेक्ट एक्सपेंस में आएगी। इसकी कॉस्ट की बोल रहे हैं 22, आर यू गेटिंग? 22 है। और इसमें Yes, ma'am. कितने यूनिट? 22 है। 10 यूनिट्स की बात कर रहा है ये पैक 10 units का। ऑफ। इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? हम इसमें से इसको डिवाइड करेंगे, वी आर नॉट गोइंग टू मल्टीप्लाई इट। तो इससे Yes, हमें ma'am. पता चल रहा है जो पर यूनिट हमारे पास 2.2 हर यूनिट के ऊपर एक्सपेंस आ रहा होगा, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट एक्सपेंस। आर यू गेटिंग व्हाट वी हैव डन? लेकिन द प्रोडक्ट इज सोल्ड इन 10 पैकेट्स ऑफ 10 पैक्स ऑफ 10 एंड द पैकेजिंग फॉर 10 यूनिट्स कॉस्ट 22। हम जो ये कर रहे हैं ना, पर यूनिट हमने कैलकुलेट करनी है, और ये बता रहे हैं कि एक पैकेट के अंदर ये होते हैं, उस पैकेट के अंदर कितने, यू कैन, आर यू गेटिंग? ये से अगर मैं इसको काउंट कर लूं 1 2 3 4, इस तरह से इसकी पैकेजिंग समझ लें आप बात समझ रहे हैं आप लोग? Yes, ma'am. इस तरह से ये समझे, ये 10 हुआ इफ सपोज, तो अब हमें इसकी काउंट करना है। तो अब ये जो टोटल इसकी कॉस्ट कितनी आ रही है? $22। सॉरी, इसकी कॉस्ट कितनी आ रही है? क्यों समझा? $22 ये पैक है और इसकी कॉस्ट ये $22 है, तो ये 1 यूनिट होगा इसमें। आर यू गेटिंग? Yes, ma'am. अब ये टोटल हमारे पास होंगे 10 यूनिट्स। आई हैव नॉट काउंटेड, सॉरी इफ दीज आर नॉट 10 बॉक्सेस। मैं जैसे आपको सिर्फ समझाना चाह रही हूँ। तो ये 10 यूनिट्स होंगे, तो ये आपने किस तरह से करना है, इसको मल्टीप्लाई करके यू कैन गेट द 1 यूनिट कॉस्ट। ठीक है, ऐसे इसको डिवाइड कर देंगे हम 10 से। अच्छा, ये इससे इसलिए नहीं करा क्योंकि हमने इसमें यूनिट्स लिखे थे। ठीक है, ये राउंड ऑफ में बता रहा है वैसे, अदरवाइज ये 2.2 एग्जैक्ट है। ठीक है, ये राउंड कर दिया इसने 2 को, तो 2.2। तो हमें इस तरह से इसको कैलकुलेट करना है। अब अगर हम प्राइम कॉस्ट देखेंगे तो हम प्राइम कॉस्ट किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं? वी कैन जस्ट डू इट लाइक दैट। एक मिनट, हाउ मच हैव वी गॉटन? क्या देख रहे हैं आप? ठीक है, Yes, ma'am. the right answer, which is the right answer if I ask you? क्या होगा राइट आंसर हमारा? B. B. B is the right answer, so 58। ठीक है, Yes, ma'am. that's great. All right, so अब हम अगर करेंगे like what is the production cost of the product? So how, अब क्वेश्चन नंबर 2 अगर हम देखें, इसमें the second thing it's asking, उसको हम नीचे ले आते हैं थोड़ा सॉल्व करने के लिए इस तरह से। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 में व्हाट इट इज आस्किंग, इट्स आस्किंग अबाउट लाइक ये प्रोडक्शन कॉस्ट। ठीक है, अब प्रोडक्शन कॉस्ट का फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी नो कि आपका क्या फॉर्मूला होता है? हाउ डू वी गेट टू द प्रोडक्शन कॉस्ट? Non-production plus production, ma'am. लाइक Cost. प्राइम कॉस्ट प्लस वी कैन से प्रोडक्शन ओवरहेड। Non-production. प्रोडक्शन ma'am. ओवरहेड ये फॉर्मूला होता है, डू यू रिमेम्बर? Yes, ma'am. ऐसे ही Prime है? cost. Yes, ma'am. ऐसा ही है। ठीक है, प्राइम कॉस्ट प्लस प्रोडक्शन ओवरहेड। और प्राइम कॉस्ट देखिए हमने ऑलरेडी निकाल ली है। अब हमें प्रोडक्शन ओवरहेड अगर इसके अंदर ऐड कर दे तो कैन वी गेट द टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट? ये पर यूनिट का बताया, एक्चुअली इसमें सही तरह मेंशन नहीं है, ये पर यूनिट में बात हो रही है। व्हाट इज द प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, पर यूनिट की बात हो रही है। आर यू गेटिंग? तो हमने पर यूनिट प्राइम कॉस्ट निकाल ली। अब हम प्रोडक्शन कॉस्ट निकालने के लिए टोटल क्या करने वाले हैं? यहाँ तक तो हमने कर लिया था। Now we can just move forward another data which is written. Fixed production costs are $60,000 per annum and selling and distribution administration costs are this. तो अब हमें किस तरीके से प्रोडक्शन ओवरहेड क्या होता है? इसमें से प्रोडक्शन ओवरहेड का मुझे बताओ। जैसे मैं यहाँ पे लिख रही हूँ उससे कि प्राइम कॉस्ट हमारे पास ऑलरेडी ये है, ताकि हम जल्दी से उसको कैलकुलेट कर लें। ये प्राइम कॉस्ट है। अच्छा, हम इसको यहाँ नहीं, यहाँ थोड़ा सा मेंशन कर रहे हैं। ठीक है, अब हम प्रोडक्शन ओवरहेड को करना है कैलकुलेट, वो मुझे बताएं। वो बताएं किस तरह से कैलकुलेट करूं मैं? Production overhead. कैसे निकलेगा? फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट आर $60,000 per annum and selling and distribution and administration cost are $24,000 per annum.
बताएं। 60,000 60,000 है, प्रोडक्शन कॉस्ट 60,000 है ना, तो आपने क्या करना है, प्रोडक्शन कॉस्ट, यस मैम, प्रोडक्शन। इसको हम इधर ही कर लेते हैं ना कैलकुलेट। एक मिनट, ये मैंने गलती कर दी। ओके, हम इसको कर लेते हैं। लाइक 60,000 हमारे पास है, उसको हमने किससे डिवाइड करना है, जस्ट टेल मी। मैम 15,000 से। एग्जैक्टली 15,000 जो हमारे यूनिट प्रोडक्शन है, तो व्हाट डू वी गेट, वी गेट $4। हाँ, यस मैम। दैट्स राइट, गुड। तो अब अगर हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो व्हाट डू वी गेट, लेट्स सी। मैम 62। 62, व्हाट इज द should be सी इज द राइट आंसर। C is the right answer, exactly. ठीक है, now Yes, ma'am. moving forward to another question, which is what is the total cost of the product. So how do we calculate the total cost of the product? Okay, question number, you can say 3. इसको हम किस तरह से करते हैं, इसका फॉर्मूला लाइक हमें करना है टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या था, ऑलराइट, how do we get to the total cost? Prime cost, Prime cost plus so we can say production cost plus production cost, non-production. simply production cost plus non-production cost, ऐसे ही। yes ma'am. And you know that in this question, in the previous question, what we have done, we have just we know the production cost, we have calculated already. प्रोडक्शन कॉस्ट हमारे पास है कितनी, अगर हम 62। 62। yes ma'am. अब हमें कैलकुलेट करनी है नॉन प्रोडक्शन। नॉन प्रोडक्शन को किस तरह से करेंगे, मैम ये 24,000 में से 24,000 मैम डिवाइड करना पड़ेगा 15,000 किससे डिवाइड करेंगे, 15,000 से मैम। अगेन 15,000, यस, यूनिट की बेस पे हम उसको डिवाइड करेंगे। एंड व्हाट डू वी गेट, 1.6। 1.6। इफ वी ऐड देम बोथ, हम इन दोनों को ऐड कर लें तो व्हाट डू वी गेट, B is the right answer, 53.60। एग्जैक्टली। ठीक है, इट वाज इट इजी। yes मैम। मैम आप ये लेकिन बताएं कि फॉर्मूले याद करने लाजमी है ना। ऑलराइट, या ऑफ कोर्स यू नीड टू लर्न द फार्मूला। मैम आप काम करेंगे, फॉर्मूले जो सब होते हैं मैम अलग से ना लिख के, वो मैं अगर आपको शीट वगैरह हो या पीडीएफ वगैरह हो ना भेज दे, ताकि वो हम अलग से ना सेव करके रख लेंगे, वो जहन से निकल जाते होते हैं मैम फॉर्मूले। जो आपको मैंने नोट्स प्रोवाइड करे हैं, चैप्टर 3 के नोट्स आपको प्रोवाइड नहीं किए अभी तक। मैंने जो मैंने स्लाइड्स में काम करवाया था, उसमें हमारे पास एक स्लाइड थी, डू यू रिमेम्बर मिस्टर नासिर, उसमें है ना ऐसा क्या, उसमें मैंने सारा लिखा हुआ, एक कार्ड है हमारे पास स्लाइड का, उसमें वो फॉर्मूलाज मेंशन है। जो ये क्वेश्चन किया है ना हमने, how do we calculate prime cost, how do we calculate production cost and then total cost, इसका मैंने ऑलरेडी आप उसको रेफर कर लें, मैं आपको वो शेयर करवा देती हूँ, ठीक है। यस मैम।